हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। क्या डंप खत्म हो गया है और अब इसके बाद बिटकॉइन फिर से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करेंगे एक बहुत बड़े मीम कॉइन के बारे में जिसने पिछले कुछ दिनों के अंदर आते ही तबाही जो है वो यहां पे मचाई हुई। और बात करेंगे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने फिर से क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बोला है। क्या बोला है उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक बार क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 1.9% अप, 2.60 ट्रिलियन की मार्केट कैप अभी चल रही है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 13.5% का वॉल्यूम डाउन है। इनफ्लो की बात करेंगे, कल बड़ा इनफ्लो का डेटा देखने को मिला था। टोटल 12,357 बीटीसी का और रात 12 बजे से अब तक 2,261 बीटीसी का। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में है अभी भी 81 पे। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स देखेंगे, न्यूट्रल है। हीट मैप काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। बीटीसी 1.98% अप, इथीरियम 0.92% अप और सोलाना ने फिर से रैली पकड़ी है। और कुछ दिन पहले ही हमने बात करी थी सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन्स की रैली करेंगे। जब भी सोलाना यहां पे रैली करेगा, सारे सोलाना के ऑल्ट कॉइन्स जबरदस्त रैली यहां पे इस समय कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, पर पहले आते हैं बिटकॉइन के बारे में। जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, इस बिटकॉइन का प्राइस है 69,113। कल भी मैंने बोला था, टेलीग्राम पे भी बार बार एक ही चीज के बारे में बोला है कि जब तक पहले मैं वो ट्वीट निकाल लेता हूं जो डाला था हमने। कहा गया, जब तक 69,000 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज होती है चिंता की कोई भी बात नहीं। और अगर हम लोग देखें अभी भी वही है। हमने कल एक डंप जरूर देखा 65,600 तक, प्योरली लिक्विडेशन के लिए था। लिक्विडेशन का डेटा टेलीग्राम पे बार बार शेयर भी कर रहा था। और सारी चीजें अगर आप देखेंगे टेलीग्राम पे हम बात भी कर रहे थे कि जल्दी ही आएगा। माइक्रो स्ट्रेटेजी या किसी बड़ी कंपनी ने बाय करा है बिटकॉइन और उसके बाद डिप थी ये। इसके बाद ये भी बात करी हमने, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जल्दी सब ग्रीन हो जाएगा। 24 घंटे के लिक्विडेशन। और दूसरी चीज है, 44% का जब बिटकॉइन पंप हुआ तो 10-20% का अगर डंप आया भी है तो इसमें कोई हाय तौबा वाली बात नहीं। और उसके बाद बिटकॉइन थोड़ा ऊपर की तरफ भी यहाँ पे आ गया। देखिए इंपॉर्टेंट चीज अभी भी है 69,000 का लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां पे ध्यान रखना है डेली कैंडल और उसके बाद होने वाली है हमारी वीकली कैंडल क्लोज। अगर वीकली कैंडल क्लोज हमारी 69,000 के ऊपर होती है तो बहुत बुलिश हमारे लिए आने वाले टाइम में वो यहां पे रह सकता है। तो अभी भी जो डंप था ना, ये कुछ नहीं आया है। ये नॉर्मली जिस तरीके से जब से ETF अप्रूव हुआ है उसके बाद से 10% का कभी कभी शेक ऑफ देखने को मिलता है, ये बस वही है। जो डंप की बात थी ना, हाविंग से पहले अक्सर आता है, ये वो डंप नहीं है। क्या यही डंप आगे होगा? जब तक 69,000 पे है तब तक कोई भी आप ये नहीं बोल सकते कि ये डंप वही था। इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहेगा ये वाला, जो कि है 63 से लेकर 61 के बीच का। और सबसे बड़ा सपोर्ट फिलहाल है अभी हमारे पास 59,300 पे, जो एक टाइम पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। पर एक्चुअल में जहां से आप ये बोल सकते हैं ना कि कोई अब चिंता का विषय है, वो है हमारे पास ये वाला लेवल कि अगर ये 50,000 के लेवल जो कि 30% डिप पे आता है, अगर ये ब्रेक होता है हमारे पास ये वाला लेवल, तो एक्चुअल में हम थोड़ा सा कंसर्न हो सकते हैं कि यार ये अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या हुआ। जब तक वो नहीं है कोई फर्क नहीं है। ये लेवल मैंने अपने लगा दिए हैं, इस हर लेवल पे मैं बिटकॉइन को फिलहाल बाय करने वाला हूँ। और ज़्यादा होल्डिंग अपनी करेंगे हम इस साल, जिससे आने वाले टाइम में जब बिटकॉइन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर जाएगा तो वहाँ पर उसको सेल करेंगे। एरिया ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ, इन सब प्राइस से मैंने बिटकॉइन की बाइंग जो है मेरी यहाँ पे लगा दी हुई है। अब जाएगा तो इसको बाय कर लेंगे। मार्केट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो हॉट फेवरेट है दैट इज सोलाना ने जबरदस्त रैली यहां पे दिखाई है। और अगर हम लोग करेंटली देखें, सोलाना पहुंच गया हुआ $190 पे। कहां एक जमाने में $9-10 हमने सोलाना देखा था और कहां $200 के नियर अबाउट यहां पे सोलाना पहुंच गया। बहुत लोगों ने उस टाइम पे कमेंट करे थे कि तुमने डुबो दिया हमें, तुम सोलाना करते थे और तुम्हारे सोलाना के चक्कर में हम लोगों का यहाँ पे पोर्टफोलियो पूरा खत्म हो गया हुआ है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लोगों ने $70, $80, $100 पे सोलाना बाय किया था। पर आई होप जिसने वो टाइम पे होल्ड किया होगा उसको अब जो सोलाना है यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट दे रहा होगा। और अगर आप सोलाना के प्रोजेक्ट भी देखेंगे, सब इस समय रैली कर दें। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा ये थोड़ा नीचे चला गया क्या? अभी तक जुपिटर का प्राइस यहाँ पे काफ़ी कम था। एक बार मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ क्योंकि जुपिटर ने बहुत बढ़िया यहाँ पे जो था अभी तक हमें रिजल्ट दिया है।
करंटली अगर हम लोग बात करेंगे तो जुपिटर यहाँ पे आज के दिन में खाली 50%, आज के दिन में, खाली नहीं, सिर्फ आज के दिन में 50% का अप है। और जब हमने जुपिटर का वीडियो किया था तब वीडियो का टाइटल भी यही था, अगर यहाँ पे देखेंगे, 1 टोकन पंप सून। देखो 1 महीना जरूर लग गया और उस टाइम पे जो इसका प्राइस था वो था नियर अबाउट 0.5 का, तो सीधा सीधा 3x यहाँ पे 1 महीने के अंदर जुपिटर हो गया। अब होता क्या है ना, जब आप कि यार ये प्रोजेक्ट पंप कर सकता है, तब कोई पंप नहीं करता। और अब कमेंट आ रहे हैं कि भाई क्या जुपिटर को बाय कर सकते हैं? यार जब इतना पंप हो गया है तो बाय करके कोई मतलब नहीं है। पाइथ नेटवर्क हमने कितनी बार बात करी है, पाइथ 3x सीधा यहाँ पे पाइथ भी हो गया। और बाकी भी जो सोलाना के प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो भी अभी जबरदस्त रैली ले रहे हैं। और एक अभी मीम कॉइन के बारे में बात करेंगे जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा तहलका यहाँ पे मचा सकता है। मैंने अभी भी बाय नहीं करा है क्योंकि कुछ गड़बड़ उस ऑल्ट कॉइन्स में है, वो भी तो मीम कॉइन्स में थोड़ी देर में बात करेंगे। देखो अब क्या कर सकते हो यहाँ पे कि अभी कोई प्रोजेक्ट है, बिल्कुल अभी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने इतना पंप नहीं लिया है। उसमें से एक तो है यहाँ पे एक्सीआई ने अभी भी रैली नहीं ली। यहाँ पे हमने इसको $1 से नीचे बाय करा हुआ है, पर जो 2-3x वाली रैली है वो एक्सीआई ने नहीं ली। और दूसरी, इसकी मार्केट कैप बहुत कम है, 365 मिलियन की मार्केट कैप है। 1 बिलियन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो 3x का पंप कभी भी दे सकता है। इसके बाद है यहाँ पे आर्बिटम की मार्केट कैप बिल्कुल काफी ज्यादा है, पर आर्बिटम 1.93 पे अभी भी सही है। आज बहुत बड़ा आर्बिटम का अनलॉक होने वाला है, यहाँ पे 10% की सप्लाई अनलॉक होगी, जबकि 12% की सप्लाई ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आज आर्बिटम क्या करता है। ओपी 3.98 में, नॉट अ बैड डील। हम लोगों ने तो बहुत पीछे ओपी को बाय करा हुआ $1 के नियर अबाउट 3-4x का प्रॉफिट जो है ये भी देके जा रहा है। मांटा नेटवर्क अभी भी कम है, 1 बिलियन से कम मार्केट कैप है इसकी, अभी भी आप इसको ले सकते हो अगर अभी भी बाय नहीं करा। जो भी मैं कॉइन्स बता रहा हूं, अगर बाय करना है ना तो इनको 3-4 पार्ट्स में बाय करना, कि अगर करेक्शन ले तो फिर से ले सको। सेलिस्टिया कब से बोल रहा हूं मैं, और सेलिस्टिया तो बिल्कुल ही जाम हो गया है यहाँ पे, तो आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि पंप नहीं कर रहा है यहाँ पे, अभी जब करेगा तो आपको बढ़िया रिजल्ट देके जा सकता है। स्टार्कनेट की मार्केट कैप बिल्कुल $1.6 बिलियन की है, पर फिर भी इतनी नहीं है जितना ये प्रोजेक्ट पोटेंशियल यहाँ पे रखता है। आने वाले टाइम में आपको पंप देखने को मिल सकता है। एक और प्रोजेक्ट दैट इज टैक्स में भी प्राइस में कोई बड़ा पंप अभी रिसेंटली देखने को नहीं मिला है, तो अगर ये भी होल्ड नहीं करा है तो ये भी आप कर सकते हो। अगर लंबे टाइम पे देखोगे ना, 60 दिन के हिसाब से, यहाँ 3 महीने के हिसाब से, 2 महीने के हिसाब से रैली है, पर पिछले 1 महीने के हिसाब से देखोगे तो इतनी ज़्यादा रैली नहीं है। देखो जो भी प्रोजेक्ट को अगर लंबे टाइम के लिए होल्ड कर दे हो ना, 2 चीज़ें देखो, रिसेंटली वो पंप हुआ है नहीं हुआ है, और दूसरी उसकी मार्केट कैप। यहाँ पे मार्केट कैप अगर कम है तो लेके बिल्कुल बढ़िया फायदा है। तो थोड़ा इस तरीके के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे फायदा होगा। जैसे यहाँ पे हमने एक्सीआई के बारे में बात करी, या फिर मानता के बारे में बात की, इवन मायरो खराब नहीं है लेना, मीम कॉइन है, लेकिन सोलाना के ऊपर है, तो आपको कभी भी ये पूरे का पूरा सिस्टम पलटता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मायरो को भी अगर आप लोगों ने होल्ड नहीं करा है, करो। हम बहुत टाइम पहले से मायरो को होल्ड कर दें, 0.4 पे मायरो लिया था, तब तक अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी रैली इसने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई है। इसके अलावा बात करते हैं एक बार अभी यहाँ पे एवलांचे के ऊपर। तो एवलांच ने भी अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कुछ मीम कॉइन के ऊपर। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हम इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, और देखो जो भी इस समय चेन बढ़ रही है ना, वो मीम कॉइन के बेस पे बढ़ रही है। तो इसमें 2-3 प्रोजेक्ट्स इन्होंने बोले। एक तो कोकिनो हम लोगों ने ऑलरेडी रखा हुआ है। किम्बो मैंने आप लोगों को बताया नहीं है अभी तक, पर मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, इसको भी ले सकते हो आप। बाकी के ऑल्ट कॉइन्स के भी, बाकी के मीम कॉइन्स के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, ना मैंने एक्सप्लोर करा है, क्योंकि बहुत सारे मीम कॉइन को ले चुके हैं। किम्बो इज अ गुड चॉइस। किम्बो भी अगर ना आपको थोड़ा नीचे मिलता है ना, क्योंकि मैं ना किम्बो के बारे में आप लोगों को बताना जो था वो यहाँ पे भूल गया, एक बार मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। मैंने एल बैंक से लिया हुआ है वो। तो किम्बो के साथ भी क्या है कि इसकी जो मार्केट कैप है ना वो कम है, सिर्फ $43 मिलियन की मार्केट कैप है। पंप अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा पंप यहाँ पे हो चुका है। तो अगर आप पिछले 7 दिन की बात करते हो ना, तो ये 130% अप है। पिछले 1 महीने की बात करते हो तो 347% अप है। पिछले 1 साल की बात करते हो तो 1000% का ये ऑलरेडी यहाँ पे पंप है। तो या तो छोटा सा अमाउंट लगा के किम्बो पे छोड़ सकते हो, और उसके बाद अगर नीचे डिप में जाए तो फिर से आप उसको बाय कर सकते हो, या फिर डिप पे जाने का बाय करना है, जो आपका कॉल है आप कर सकते हो। मैंने आपको खाली बता दिया। अब बात करते हैं मीम कॉइन के बारे में। उसका नाम है यहाँ पे बुक ऑफ मीम। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने उसका नाम सुना है।
मैंने भी एक्चुअली रिसेंटली आज इसके बारे में देखा है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड हो रहा था यहाँ पे। तो अगर आप इसके बारे में देखो ना, तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर खाली तो एक दिन खाली आज की बात करें तो 174% ही यहाँ पे पंप हुआ है। और सबसे बड़ी चीज, कॉइन मार्केट के ऊपर ये 14 तारीख को लिस्ट हुआ है। 14 तारीख से पहले इसका कोई नामो निशान नहीं था। 2 दिन हुए इसको लिस्ट करे हुए। कॉइन मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो एक्सचेंजेस पे 1-2 दिन पहले होगा ज्यादा। 1200% का इस पे अप है। और सबसे बड़ी चीज, इसकी मार्केट कैप है $860 मिलियन की। मतलब मुझे लिटरली में ये 2 बार मैंने पढ़ा, ये 860 मिलियन है ना, ये $860 मिलियन की मार्केट कैप है। जिन और कॉइन्स के बारे में आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, XAI, मानता के बराबर इसकी, मानता नेटवर्क के बराबर इसकी मार्केट कैप है। ये मुझे समझ में नहीं आया खाली कि भाई ये नया प्रोजेक्ट और इसकी मार्केट कैप कहां से इतनी हो गई। अच्छा, एक्सचेंजेस के ऊपर देखा ना मैंने, तो अभी गेट पे है, HTX पे है, KuCoin पे है, BingX पे है, MEXC पे है, BitGet पे है। इसके बाद अगली सरप्राइजिंग चीज, जब मैंने इसकी ये देखा डिटेल, तो इसकी कोई वेबसाइट ही नहीं है यहाँ पे, कॉइन मार्केट कैप पे नहीं है। और मैं किसी और जगह से जो मुझे वेबसाइट मिलती है, मैं उस पर ट्रस्ट थोड़ा सा कम करता हूँ, तो मुझे नहीं पता, वेबसाइट कोई नहीं है इसकी। ट्विटर के अकाउंट पे मैं जब जाता हूँ ना इसके, तो ये इसका ट्विटर अकाउंट है जिसका हैंडल है डार्क फार्म, सॉरी। तो पता नहीं चला यार ये प्रोजेक्ट का क्या है कहानी। और दूसरी चीज, अभी रिसेंटली अपडेट क्या आता है, बाइनेंस के फ्यूचर पे भी लिस्ट हो गया है ये BOME। तो अगर आप देखोगे ना तो BOME, ये बाइनेंस के फ्यूचर पे भी यहाँ पे लिस्ट हो गया। देखो मैंने अभी तक बाय नहीं करा है इसको, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट के बारे में समझ में ही नहीं आया। अच्छा, अबाउट पे जब मैं गया ना, तो ये अलग ही कहानी निकल के आई कि इट्स एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, रीडिफाइन Web3 कल्चर, मीम्स, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज। तो इंटरेस्टिंग चीज है, अपने आप में जो चीजें कर रहे हैं मीम के ऊपर है, थोड़ा सा अलग है। पर सबसे बड़ी चीज इस प्रोजेक्ट की है इसकी मार्केट कैप, और दूसरा ये भी है यहाँ पे सोलाना के ऊपर बना हुआ। और सोलाना का कल्चर आप अभी यहाँ पे देख ही रहे हो, तो शायद इस वजह से इसका प्राइस पंप हो गया, पता नहीं। पर सोलाना पे फिलहाल जो भी चीज़ है वो अभी यहाँ पे पंप हो रही है। प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना बड़ा रिस्की है, पर बाइनेंस ने अगर भाई फ्यूचर पे ले आया है, तो एटलीस्ट प्रोजेक्ट तो मुझे लग रहा है थोड़ा सही होगा। पर मैं अभी इन्वेस्ट इस पर नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा प्राइस करेक्शन लेगा, थोड़ा डिटेल समझ में आएंगे, तब इसके बारे में जाएंगे। अब आपका कॉल है, आपको इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं कतई अभी इस प्रोजेक्ट से यहाँ पे दूर हूँ, क्योंकि 2 दिन में अगर कोई प्रोजेक्ट 1200% पंप हो गया है, तो भाई पता नहीं किस स्पीड से यहाँ पे बढ़ रहा है। या तो कोई रग पुल करने आए हैं यहाँ पे, अब रग पुल करने आए होते तो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं होता। तो अभी थोड़ा सा आप लोगों ने इसके बारे में सुना था या नहीं सुना था, या आप लोगों ने इसको बाय किया या नहीं किया, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। पर मुझे लिटरली प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे समझ में नहीं आया। पर जिस हिसाब से प्रोजेक्ट चल रहा है करंटली, अगर आप बोलोगे सबसे बड़ा मीम प्रोजेक्ट है ये, और अगर जिस स्पीड से चल रहा है इसी स्पीड से बढ़ता रहा, तो हो सकता है सारे मीम जो प्रोजेक्ट जो हैं, खैर डॉट शिबा तो छोड़ दो, वो तो खैर लीजेंड है, पर उसके अलावा जो और है ना, पेपे बॉन्ग वॉन्ग, उनको पीछे कर देगा। इस हिसाब से चल रहा है, पर अभी बचेंगे इस पर इन्वेस्ट करने से। अच्छा, इसके बाद आखिरी चीज़ आज की वो है हमारी निर्मला सीतारमन जी। उन्होंने कुछ बोला है फिर से क्रिप्टो करेंसी के बारे में, एक बार बात करते। तो इनसे ना ये पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यार क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप हमेशा से नेगेटिव ही थे यहाँ पे, इसके प्राइस में पंप हुआ, पर उसके बाद प्राइस जो है फिर से पंप हो गया काफ़ी ज़्यादा, और अभी सप्लाई भी इसकी कम होने वाली है, और भाई इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है अब तो बाहर से। तो क्या आप कुछ रीडिफाइन करने के बारे में सोच रहे हो? तो क्या मैडम जी बोलते हैं, एक बार सुनते हैं उसको। Reassess its position. Its position has always been this. ये सुनना, ये ना बड़ा मतलब ये आपको बताता है कि निर्मला सीतारमन जी के अभी भी दिमाग में और क्रिप्टो करेंसी से ना बिल्कुल गुस्सा जो है ना, वो आपको इसमें दिखेगा यहाँ पे, सुनना वर्ड। Reassess its position. Its position has always been this, that assets created in the name of crypto can be assets for trading, assets for speculation, assets for money making, assets for many other things. We hadn't regulated them then, we haven't regulated them even now, but they cannot be currencies is what I've always held, and that's the Government of India position also. Currencies are to be issued with the fiat of the government or the central bank of the day. So that is a different story. So if they're coming back, there's resurgence, that is the asset which is being created for speculation or for trading or for whatever purpose. And it is still unregulated in India. And that is why we thought it fit to raise it in the G20 forum,
because as it is so technology driven and it will have a bearing on cross-border payments and so on. If one country regulates and others don't, it'll be an easy way of moving money, round tripping or funding drugs or even terrorism and so on. So we wanted to create kind of a framework by taking it to the level of G20. It has been very well received, and I'm sure there will be some framework emerging. तो कुल मिला के ना अभी भी वही है कहानी जहाँ पे पहले थी। एक तो ये चीज़ है कि इन्होंने ये बोला है कि भाई हम लोग ना इसको करेंसी नहीं मानते। भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन कह रहा है मत मानो करेंसी। आप क्या बोल रहे हो कि इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसको वैसे ही रहने दो, पर चीज़ों को अगर हम लोग क्लियर कर दें यहाँ पे तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, कहाँ बात हो रही है बिटकॉइन को $1 मिलियन पे ले जाने की, कहाँ माइक्रो स्ट्रेटेजी बात कर रहा है कुछ और, ब्लैक रॉक के लिरिफिंग लगे हुए हैं भाई, डिजिटल गोल्ड है ये, और हम आज भी उसी जगह पे हैं कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग होगा, इधर से उधर होगा। मुझे आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आई इस चीज़ में कभी कि क्या क्रिप्टो करेंसी से पहले ये मनी लॉन्ड्रिंग या आपको एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ भेजना है वो सब नहीं होता था या होता था? और अगर वो तब भी होता था वो अब भी होता है तो क्या इस चीज़ की गारंटी है? चलो क्रिप्टो करेंसी बंद कर दो, मैं बोलता हूँ सब बंद कर दो, क्रिप्टो करेंसी को हटा दो, बिटकॉइन को बंद कर दो, इथीरियम को बंद कर दो, यूएसडीटी को बंद कर दो, क्या इसके बाद जो मनी लॉन्ड्रिंग है या जो इधर से उधर भेजना है कुछ आपको, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करना है, क्या वो बंद हो जाएगा उसके बाद? मैं बोलता हूँ बिल्कुल बंद कर दो। अगर आपके पास गारंटी है कि जिसके बाद सब बंद हो जाएगा कर दो बंद, फिर ठीक है। पर क्या इससे पहले नहीं होता था? होता था तो इसके बाद भी होता है, इससे भी होता है, तो फिर पता नहीं क्या किस हिसाब से हम लोग आज भी उसी जगह पे। और आई एम 100% श्योर, 100% श्योर ETF भी आएगा हमारे वहां पे, लीगली भी होगा, सब कुछ होगा। लीगल का मतलब मैं अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि थोड़े दिन में आप इसको एज अ पेमेंट मेथड यूज करने लगोगे, वो भी होगा, पर सब में टाइम लगेगा, पर होगा जरूर, आज नहीं तो कल सब जगह आपको सब कुछ होता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये थे गाइस अपडेट्स जो चल रहे हैं अभी तक यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। बिटकॉइन के प्राइस में जब भी डाउनफॉल में आपको देखने को मिले, थोड़ा थोड़ा सा बिटकॉइन को यहाँ पे बाय करते रहो। हो सकता है बिटकॉइन यहाँ से और 10% 20% का डंप हो जाए, पर ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास इस प्राइस में बाय करने की होगी। अगर 10 से 15% का बिटकॉइन यहाँ से डिप हो जाता है, वो डिप आएगी या नहीं आएगी, यहीं से मार्केट ऊपर चला जाएगा, वो इस दुनिया में किसी को नहीं पता। तो उसकी जगह थोड़ा थोड़ा सा अभी भी यहाँ से अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है अभी भी कर सकते हो, अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है। अनटिल अनलेस कि बिटकॉइन इतना महंगा एक दिन हो जाए कि आप लोगों के लिए उसको सोचना भी, आज तो फिर भी सोच सकते हो इस चीज़ को, पर उस थोड़े टाइम बाद उसको सोचना भी जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप उसको बाय कर सकते हो। तो देखिए हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।